हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। आज आप हनुमान जी महाराज का एक विशेष शक्तिशाली शाबर मंत्र है जो कि स्वयं सिद्धित है। इसका विधि विधान प्रयोग विधान जानने वाले हैं। यदि आप भूत प्रेत डायन ब्रह्म राक्षस प्रेत पिशाच जैसी बाधाओं से पीड़ित हैं तो यह विधि आपको जानने की आवश्यकता है। और इस विधि को यदि आप जान लेते हैं तो सभी प्रकार की विघ्न विपत्ति संकट प्रेत पिशाच चलाई गई खिलाई गई बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और आप स्वयं भी ये कर भी पाएंगे यदि इस विधि को आप समझ लेते हैं। हनुमान जी महाराज कलयुग के अंत तक सभी की रक्षा करेंगे, ऐसा उनको वर प्राप्त है। और हनुमान जी महाराज का ध्यान कर जो भी इन मंत्रों का श्रवण करता है, पाठन करता है या प्रयोग करता है तो सभी प्रकार के बुरी बाधाओं से उसकी मुक्ति मिल जाती है। नकारात्मक शक्तियाँ नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, चाहे मैली हो, गंदी हो, मसानी हो, शमशान की बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं का हनुमान जी महाराज विनाश कर देते हैं। चलिए आज इनके मंत्र की विधि विधान बताते हैं। मंत्र जिसकी हम विधि विधान आपको बताने वाले हैं वह है मंत्र आप हमारे संकटनाशक चैनल पर पहले ही श्रवण कर चुके होंगे। जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे इसके 24 घंटे पहले आपको यह मंत्र श्रवण करने के लिए उपलब्ध हुआ होगा। और मंत्र हमेशा श्रवण कर ही लिया करिए क्योंकि श्रवण करने से हमको जानकारी लग जाती है कि मंत्र हमको असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब मंत्र असर करे तभी उसका सिद्ध विधि विधान आपको करना चाहिए क्योंकि मंत्र सिद्ध करने में समय भी लगता है, थोड़ा सा धन भी लगता है और शारीरिक कष्ट भी होते हैं। इसलिए मंत्र श्रवण करके आप ये पता लगा सकते हैं कि यह मंत्र हमारे ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा, हमारी बाधा का हरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हम इस मंत्र से परोपकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यह आपको स्वयं ही पता लगाना होगा। और इसको पता लगाने का सबसे आसान तरीका है किसी भी मंत्र को, हमारे संकटनाशक चैनल पर हजारों मंत्र पड़े होंगे, किसी भी मंत्र को आप उठाइए, उसको 5 मिनट आप श्रवण करना शुरू करिए। यदि 5 मिनट आप उस मंत्र का श्रवण करते हैं तो समझ लीजिए कि यदि आपके शरीर में कोई लक्षण उभर के आता है, जरूरी नहीं है कि आप बीमार व्यक्ति हों, स्वस्थ व्यक्ति भी मंत्रों का श्रवण कर सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को भी लक्षण मिलते हैं मंत्रों के। 5 मिनट या 10 मिनट में मंत्र जब आप श्रवण करेंगे शरीर के या तो रोए खड़े होंगे, उल्टी की इच्छा होगी, रोने की इच्छा होगी, क्रोध आएगा, कुछ ना कुछ लक्षण अलग निकल के आएगा। यदि ऐसा कोई लक्षण उभर के आता है तो आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र मेरे शरीर को असर कर रहा है। हमने अपने संकटनाशक में बताया हजारों मंत्र डाल रखे हैं लेकिन सभी मंत्र सबको सूट नहीं करते। बहुत सारे मंत्रों में से एक मंत्र ही व्यक्ति को सूट करता है जिसको वह सिद्ध कर सकता है। हमने इतने सारे मंत्र डाले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सारे मंत्र सिद्ध कर रखे हैं। जो मंत्र मेरे शरीर को असर किया, मेरे शरीर को शूट किया, हमने उसी मंत्र को सिद्ध किया और बाकी गुरु आदेश से हमने आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराए हैं। यदि कोई मंत्र आपको शूट कर रहा है, उसकी विधि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हमसे टेलीग्राम के माध्यम से उसकी विधि आप पता लगाकर और उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति को भी यदि लक्षण उभर के आते हैं कोई ना कोई, तब उस व्यक्ति को वह मंत्र शूट कर रहा है और यदि वह व्यक्ति उस मंत्र को सिद्ध करेगा तो जल्दी सिद्ध भी हो जाएगा और परोपकार में उस मंत्र का वह प्रयोग भी कर पाएगा। चलिए मंत्र का एक बार श्रवण करते हैं और फिर हम इसकी आपको विधि बताते हैं। वैसे भी इसकी कोई खास विधि नहीं है, छोटी सी विधि है और छोटी सी विधि कर आप स्वयं की बाधा का भी हरण कर सकते हैं और दूसरे की बाधा का भी हरण कर सकते हैं। कहने का मतलब इस मंत्र का आप परोपकार में उपयोग कर सकते हैं। ओम नमो हनुमत वीर भोजन पवा लड्डू खीर अवाल ब्रह्मचारी जम कातर खंडकारी कारी शंका डायन भूत प्रेत निवारणकारी धर्म धुरीन पवन कुमार कुलिस समान वज्र शरीर तेरे कोप से परे कसी भूत प्रेत पिशाच भारी डामरी बैताल ब्रह्म राक्षसन की छाती फटे जहां वीर बजरंगी रहे सत्य संध गुरु का बाचा सत्य दुहाई वीरंजनी कुमार की। ओम हनु हनु हनुमते नमः। एक बार और मंत्र का श्रवण करेंगे। ओम नमो हनुमत वीर भोजन पवा लड्डू खीर अवाल ब्रह्मचारी जम कातर खंडकारी कारी शंका डायन भूत प्रेत निवारणकारी धर्म धुरीन पवन कुमार क्लेश समान वज्र शरीर तेरे कोप से परे कसी भूत प्रेत पिशाच भारी डामरी बैताल ब्रह्म राक्षस सन की छाती फटे जहां वीर बजरंगी डहे सत्य संध गुरु का बाचा सत्य दुहाई वीरंजनी कुमार की। ओम हनु हनु हनुमते नमः। यह छोटा सा मंत्र है, आपने अच्छे से श्रवण कर लिया होगा और लगातार इस मंत्र को श्रवण करना चाहते हैं तो इस वीडियो के पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। यह मंत्र आपको श्रवण
करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और आपके शरीर पर कोई इफेक्ट दिखे, थोड़ा बहुत भी असर दिखे, तब इस मंत्र को सिद्ध करने का विचार कीजिएगा, ठीक है। और जब असर देखिए होता है तो उस मंत्र को आप सिद्ध करते हैं या प्रयोग करते हैं, निश्चित ही मानिए वही मंत्र आपका इलाज बनेगा और आपकी सभी प्रकार की व्याधियों को समाप्त करेगा। बाधा किसी भी प्रकार की हो सकती है, लोग डरते हैं, मसान बाधा है, मेली बाधा है, ब्रह्म राक्षस की बाधा है, डाइन की बाधा है, डाकनी साकनी की बाधा है, सब बाधा ही है और कुछ नहीं है। यदि आप सही मंत्र का इन बाधाओं के ऊपर प्रयोग करेंगे, निश्चित ही मानिए कि इन सभी प्रकार की बाधाओं का हरण हो ही जाएगा। कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए? तो पहले तो भैया मंत्र का श्रवण करिए और मंत्र श्रवण करके पता लगाइए कि आपके शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि असर हो रहा है, स्वस्थ व्यक्ति है, तब भी देखिए असर होगा यदि मंत्र आपको सूट करेगा, ठीक है। असर यदि आपको लग रहा है तो फिर चलिए इसकी विधि सुनिए और इस मंत्र को सिद्ध करिए और फिर इसको परोपकार में भी प्रयोग करिए और अपने घर की बाधाओं का भी हरण करिए, ठीक है। मंगलवार या शनिवार विशेष दिन होते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आम समय में, क्योंकि कई बार क्या है जल्दीबाजी होती है हमको और विशेष मुहूर्तों का हम इंतजार नहीं कर पाते। तो इन 2 दिनों में इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि विशेष मुहूर्त मिलता है, जैसे मंगलवार या अमावस्या आपको मिलती है, तब इस मंत्र का विशेष विधि विधान और विशेष सिद्धि आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बिना मुहूर्त के मंत्र की साधना करते हैं तो उसमें शक्ति तो मिलती है, उतनी नहीं मिलती, कम मिलती है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बाधा के हरण के लिए काफी होती है। लेकिन मंत्र में यदि पूर्णतया सिद्धि चाहिए तो आपको विशेष मुहूर्त का इंतजार करना होता है। तो मंगलवार या शनिवार या अमावस्या का इंतजार कर लीजिए आप। इसके अलावा नवरात्रों में कोई भी दिन चलेगा, दीपावली की रात, होली की रात, ग्रहण काल की रात, ऐसे में आप इस मंत्र का पूर्ण सिद्धि विधान कर सकते हैं। और ऐसे मुहूर्त साल में 3-4 बार आते हैं, तो देख लीजिएगा। अभी फरवरी में गुप्त नवरात्रि आ रही है और फिर मार्च अप्रैल में चैत्र नवरात्रि आएगी। तो अब 2 मुहूर्त हैं आपके पास, आराम से आप कर सकते हैं और इन मुहूर्तों का आपको इंतजार नहीं करना है। तो मंगलवार तो देखिए हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। हाँ, अब उतनी शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन बाधा हरण करने के लिए काफी मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज को स्नान ध्यान कराकर उनको सिंदूर, तेल और फलाहार इत्यादि चीजें अर्पण करने के बाद और एक छोटा सा दीपक जलाइए, पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए और अपने ऊपर भगवा रंग के वस्त्र धारण करिए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला आप हाथ में ले लीजिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए और इस मंत्र का जापन करिए। 11 माला जाप करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 11 माला इस मंत्र की आप जाप करेंगे तो निश्चित ही मानिए कि आपकी 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। हमने इसको करके देखा है, इसीलिए टाइम में डिफरेंस नहीं है। 2.5 से 3 घंटे लगता है। आप सिरो भी पढ़ेंगे तब भी 2.5 से 3 घंटे लगेगा 11 माला, ठीक है। हो सकता है आपको पहली बार कोई साधना करनी हो तो आपकी बोलने की स्पीड कम हो, तो हो सकता है 3 से 4 घंटे लग जाए या थोड़ा सा और समय भी लग जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मंत्र का आप जाप करने वाले हों, साधना करने वाले हों, पूरे दिन व्रत रहिए और उसके बाद शाम को हल्का सा कोई जल, चाय, ऐसा हल्का आहार लेकर और अपनी साधना में बैठ जाइए। कोशिश करें कि वो भी ना लेना पड़े तो अच्छी बात है। आसन ग्रहण करिए, आसन का पवित्रीकरण करिए, आसन बंध मंत्र पढ़िए। यदि आपके पास आसन बंध मंत्र नहीं है, हमारे पुराने वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मंत्र का जापन करिए, 11 माला जप करिए और एक माला इसकी सीधी सीधी आप हवन कर दीजिए। बस इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। देखिए, मंत्र साधारण लग सकता है, लेकिन जब इसकी आप पूरी विधि विधान करते हैं तो इसमें इतनी तीव्र शक्ति आ जाती है कि मंत्र जपते करते करते आपको पता लग जाती है। मंत्र जपते जपते ही आपको इसकी शक्ति का एहसास हो जाता है कि इस मंत्र में कितनी शक्ति हो सकती है। सावर मंत्रों के स्वर आपस में नहीं मिलते, शब्दों का अर्थ कोई नहीं निकलता, लेकिन ये इसी तरह काम करते हैं और बहुत तीव्र गति से असर दिखाने वाले मंत्र होते हैं। जब यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, सिद्ध करने के बाद अब आती है इसको प्रयोग करने की बारी। तो प्रयोग करना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक मोर का पंख है, आसानी से आपको बाजार में भी मिल जाएगा और जंगल में तो मिल ही जाएंगे। एक मोर पंख हाथ में ले लीजिए। इस मंत्र का आप पाठन करिए, ज्यादा पाठन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 11 बार 21 बार इसको पाठन करने की जरूरत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ सावर मंत्र उच्च गति से कार्य करते हैं, उच्च स्वर में कार्य करते हैं, उसी में से यह मंत्र भी है। जब उच्च स्वर में से पढ़ेंगे तब यह मंत्र कार्य दिखाना शुरू करेगा। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो धीमे स्वर में भी पढ़े जाते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, लेकिन यह मंत्र खासकर यह वाला सावर मंत्र हनुमान जी का, यह उच्च स्वर में ही काम करता है। तो उच्च स्वर में मंत्र का पाठन करिए। मोर पंख को बढ़िया से झाड़ा लगाइए। किसी भी प्रकार की देखिए प्रेत बाधा हो, चाहे डायन हो, भूत प्रेत हो, डाकनी साकनी हो, डामरी विद्या हो, इसके अलावा ब्रह्म राक्षस जैसी बाधाएं हो, मसान की बाधा हो, मरी की बाधा हो, मरघट की कोई भी बाधा हो, तत्काल ही झाड़ा लगाते ही दूर हो जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं होता कि आपने झाड़ा लगा दिया तो निश्चिंत हो जाना है कि बाधा हट गई, नहीं।
झाड़ा लगाने के बाद एक आपको हनुमान जी महाराज का या नरसिंह भगवान का या घोर कवच, काली कवच, चंडी कवच, कोई भी एक कवच बनाइए और झाड़ा लगाने के बाद कवच जरूर धारण करवाइए, ठीक है। या हमने पिछला एक वीडियो बनाया है हनुमान की बंधनी मंत्र, तो हनुमान की बंधनी मंत्र को याद करिए, कंठस्थ करिए और हनुमान की बंधनी मंत्र से शरीर में, गले में या हाथ में, कलाई में धागा 7 बार लपेटते हुए उसमें गांठ लगाइए, 7 गांठें ही लगाइए, तो समझ लीजिए एक कवच का ही वह मंत्र कार्य करता है और आपके शरीर का पूर्णतः कीलन हो जाता है। बुरी बाधाएं किसी भी तरह फिर आपके शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकती। तो कोई भी झाड़ा लगाने के बाद मंत्र के द्वारा या किसी और तरीके से आप कवच जरूर पहनाया करें रोगी को, या स्वयं रोगी हैं तो स्वयं का झाड़ा भी इस मंत्र से आप लगा सकते हैं। स्वयं का झाड़ा लगाने के लिए मोरपंख की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस मंत्र को आपको पाठन करना है, गिलास में फूंक मारना है और जल को ग्रहण कर लेना है और इसके बाद अपने ही हाथ में धागा बांधना है हनुमान बंधनी मंत्र से या नरसिंह कवच मंत्र से। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके पढ़कर अपने शरीर में आप धागा लगा सकते हैं, चाहे गले में पहन लीजिए चाहे हाथ में पहन लीजिए। किसी भी प्रकार की बाधा हो, यदि वह 1 महीने या 41 दिन तक रुक जाती है, आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाती, तो निश्चित ही मानिए कि दोबारा वह आपके शरीर को फिर कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो 41 दिन देखिए परहेज करने की बात होती है। जब भी हनुमान जी महाराज या नरसिंह महाराज के मंत्रों से आप झाड़ा लगाएं तो परहेज करें, मांस का, मंदरा का, ऐसी चीज़ों का परहेज करें, गंदी जगह जाने से बचें, सूतक शोर में जाने से बचें, तो आपके शरीर के आसपास से बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाती। तो 41 दिन तक वह रुक जाती है किसी तरह, तो फिर दोबारा वह आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होती है वह पूरी तरह क्षीण हो जाती है। वैसे तो हनुमान जी महाराज के मंत्र को पढ़ते ही कई प्रेत बाधाएं ऐसी होती हैं जो खत्म ही हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी हटी होती हैं जो दूर तो भाग जाती हैं लेकिन नष्ट नहीं होती। तो इसीलिए कवच जरूर धारण करना चाहिए। कवच जिनके पास नहीं है, नहीं बनाना आता, तो आप हमारे यहाँ से मंगवा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप स्वयं ही घर में कवच बना पाएं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। मंत्र आपने सुन ही लिया है। इस मंत्र में और कोई किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, जिससे कोई कमी महसूस हो रही हो, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं जब भी इस मंत्र की आप साधना करें। इस मंत्र के लिए गुरु या शिष्य परंपरा का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के इस मंत्र को कोई भी साधक सिद्ध कर सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी इस मंत्र की आप साधना करें, पूर्णतया पवित्र रहें और गुरु के रूप में हनुमान जी को ही बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी इस मंत्र का एक बार श्रवण करेंगे तो यह मंत्र आपका हो जाएगा। फोन संपर्क करके यह मंत्र आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। और यदि हमसे बात नहीं हो पाती तो हनुमान जी महाराज को ही गुरु बनाइए और उन्हीं के मंत्र का उन्हीं के सामने जापन करिए, बहुत जल्दी ही सिद्ध होगा। जप करते समय हनुमान जी महाराज का अपने दिमाग में ध्यान जरूर रखिए। ऐसा करने से आपके शरीर में हनुमान जी महाराज की विशेष ऊर्जा का संचार होगा, जिससे पहले नंबर आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। और जब इस मंत्र की आप साधना करेंगे तो निश्चित ही मानिए कि आपको फिर किसी प्रकार की झाड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर में व्याप्त तमाम प्रकार के भूत प्रेत, बुरी बाधाएं, चलाई खिलाई गई बाधाएं उसी क्षण नष्ट हो जाती हैं। यह मंत्र सिद्ध करने के बाद आप परोपकार में प्रयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके अंदर तो कोई बाधा फिर बचेगी ही नहीं। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।